श्री गणेशाय नमः। सुंदरकांड भाग 3। निशिचर एक सिंधु महु रही, करिमया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तिन कै परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह अपनी मायावी शक्ति से समुद्र के ऊपर आकर आकाश में उड़ने वाली वाले जीवों पक्षियों को पकड़ लेती थी। गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगनचर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। उन पक्षियों की परछाई को वह इस प्रकार पकड़ लेती थी कि जीव उड़कर आगे नहीं जा पाते थे तथा अवश होकर जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा उन आकाशचारी जीवों का भक्षण किया करती थी। हनुमान जी को आकाश में जाते देखकर भी उसने वैसा ही छल किया, किंतु श्री पवन सुत ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुरबीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि महाबली हनुमान जी ने तुरंत ही उसका संहार कर दिया और समुद्र के उस पार जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उपवन की शोभा देखी, जहाँ पुष्प मधुरस के लोभी भंवरे मस्ती में गुंजार कर रहे थे। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। वन में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों पर फल फूल आदि शोभित थे। पशु पक्षियों के झुंड देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। जब आगे बढ़े तो वहाँ एक पर्वत था, जिसे देखकर हनुमान जी दौड़कर उस पर जा चढ़े। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। भगवान भोले शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, इस प्रकार के पराक्रम में वानर हनुमान का कोई बड़प्पन नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है, जो काल का भी काल है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका की तरफ देखा। वहाँ रावण का इतना बड़ा किला था कि जिसका वर्णन संभव नहीं है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह किला बहुत ऊंचा था। सुरक्षा के लिए चारों ओर समुद्र था और सोने की चारदीवारी से चहुं ओर से सुरक्षित था। वहाँ तेज प्रकाश फैला हुआ था। धन्यवाद।